मसालेदार और बहुत ही क्रिस्पी करेला हम आज बनाते हैं। आज बहुत मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है। ऐसे मज़ेदार और स्नैक्स की ये चटपटी रेसिपी बनके तैयार हुई है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप करेला खा रहे हैं। तो रेसिपी बनाते हैं आज हम करेलों के साथ कि हम इसको किस तरह इनकी कटिंग करेंगे और इसके कैसे छोटे-छोटे इनके पीसेस बनाएंगे। आज सारी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मेरे साथ रहिएगा और मज़ेदार सी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ्राई करेला हम बनाएंगे इसको कि ये ऊपर की जो स्किन होती है करेले की, कोशिश करें कि ये इस तरह करेले की ऊपर से डंडी हो, तो ये पकड़ने में ये बहुत इजी रहेगा। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा मैं ऊपर से ये डाल दूंगी, जैसे ज्यादा नहीं, ऐसे हल्का हल्का सा ऊपर से ये छिलूंगी। पिलर से या फिर छुरी की मदद से ऊपर के छिलके आप हल्के हल्के से मूव करने हैं, ज्यादा आपने इसको प्लेन नहीं करना, वरना ये सही नहीं बनेंगे। अब इसके कटिंग करने का तरीका जो है कि हमने करेले को हल्की सी यहाँ से इसका थोड़ा सा हिस्सा रिमूव करना है, बाकी हमने इसको काटना है। आप चाहे तो चॉपिंग बोर्ड पे कर सकते हैं, आप चाहे तो हाथ में पकड़ के इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपिंग बोर्ड पे करूँगी। ये देखिए इस तरह। और इसमें मोटे मोटे बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं। 4 हिस्से करके निकाल लें या फिर 2 हिस्से करके इसमें से बीज रिमूव कर दें। और ये देखिए मैं इसमें से बीज को रिमूव कर दूंगी। 4 पीस हो गए हैं। अब जो इसके जो सख्त वाले बीज होते हैं ना, ये वाले अगर हैं तो करेले में से ये निकाल दें। ये देखिए ऐसे इनको निकाल के और ध्यान के साथ कि ये टूटने ना पाए। ये देखिए ये सारे निकल गए हैं बीज। अब इसको हम हर एक को फिर बीच में से ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे। ये देखिए कटिंग बोर्ड पे ही आप कर सकते हैं, वैसे आप ऐसे हाथ में भी इस तरह लेके इस तरह भी कर सकते हैं। सारे करेले मैं इसी तरह कर लूंगी। और वे कैसे बनाने हैं, बहुत मजेदार सी आज रेसिपी है। जितने इसके पतले स्लाइसेस हम बनाएंगे उतने ही ये क्रिस्पी अंदर से बनेंगे और कड़वे भी नहीं बनेंगे और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखिए मैं इसमें से ज़्यादा कट कर लूँगी और हल्की पतली पतली सी इसकी जो स्ट्रिप्स वो है वो कटिंग करके इसमें रख दूँगी। और आप इसको अच्छे तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते और बिल्कुल कड़वे भी नहीं रहते। इसको इसी तरह मैं सारे करके फिर इसको कैसे धोना है वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सारे करेले मैं इसी तरह कर लूँगी। अब पानी मैंने लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी इसमें नमक। नमक जो होता है ना वो करेला जो होता है कड़वा जो होता है करेला, ये नमक से ही ये सही। बड़े सारे बाउल में हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 किलो सारा मैंने पानी दिया है और 400 ग्राम मेरे पास करेले हैं। इसके छोटे छोटे पतले पतले स्लाइस करके इसके बीज अच्छी तरह से मैंने रिमूव कर दिए हैं। जो कच्चे बीज होते हैं वो अंदर ही मैंने रहने दिए हैं। अब पानी में इसको अच्छे से डिप करूंगी। पानी में मैंने 2 चम्मच खाने के नमक डाल दिया और थोड़ा सा सिरका डाल दिया। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो लेमन भी निचोड़ सकते हैं, क्योंकि खटाई से भी इसकी कड़वाहट जाती रहती है और नमक से वैसे भी कड़वाहट जो होती है करेले की वो खत्म हो जाती है। अब आती है बारी हमारी मसालों की। बेसन लेंगे, इसमें 4 चम्मच भर के मैंने जो खाने वाले हैं चम्मच वो 4 चम्मच भर के दिए हैं। और इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के मैं 3 खाने के चम्मच भर के डालूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है इसकी जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसमें सुरख मिर्च और गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चम्मच और इसमें डाल देंगे ज़ीरा और इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ और इसमें जो अजवाइन हाथ में मसल के डाल देंगे और इसमें डाल देंगे दही। इसके साथ बहुत अच्छे से इसकी पेस्ट बनाएंगे। दही के साथ पहले इसको मिक्स करेंगे, देखेंगे कि अगर ज़रूरत हुई तो जितना पानी और डालना चाहेंगे तो बाद में डालेंगे। पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। खुश्क को ही जितने हमारे पास करेले हैं उसके लिए ये पेस्ट बेस्ट है और इनके लिए पूरा परफेक्ट है। आप भी इतने ही रेशो से ये सारी चीज़ें डालिएगा। और फिर अब ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। तो अच्छे से इसकी पेस्ट बना के इसको रख देना एक साइड में। अब इसको बहुत अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। तकरीबन मैंने इसको आधा पौना घंटा डबो दिया था। इसको निकाल के इस टोकरी में हम डाल, पानी अच्छी तरीके से इसका निकालना है।
थोड़ा इस तरह इसको निचड़ने देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से इसका पानी खुश्क कर दिया है। और अब इसमें हम डिप करेंगे ये जो हमने बनाया है बैटर, इसको बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसको अच्छे से ऐसे अंदर से खोल खोल के इसके अंदर अच्छे से ये बैटर लगाना है ताकि अच्छे से अंदर जज्ब हो जाए। और इसको ऐसे ही रखते जाएंगे, ऐसे खोल खोल के ना इसके अंदर लगाना है बहुत अच्छे से। ये इसीलिए मैंने ऊपर इसकी जो डंडियां है ना ये नहीं तोड़ी थी ना काटी थी, कि हमें ये इस तरह फ्राई करने में और मसाला इसका ये जो इसके ऊपर बैटर लगाने में हमें आसानी रहे। इस तरह ये ऑयल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और ये हमारा ये भी बहुत जबरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैं मेथी बारीक सी पीस के इसके ऊपर डाल दूंगी। इसका बड़ा टेस्ट अच्छा आता है, पहले भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं बाद में डालूंगी ताकि ऊपर ऊपर हमारा जो टेस्ट है बहुत जबरदस्त सा आ जाए। ये देखिए कितने अच्छे से, ज्यादा जो थिक आप बेटर नहीं बनाइएगा क्योंकि फिर ये इसके टूटने का खतरा होता है। अब मैं इसको ऐसा ऐसा से खोल के रख दूंगी, ऐसे खिलाना है इसको। आंच को हल्की रखना है क्योंकि ये ऐसा ऐसा हमारे करेले फ्राई होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे हम इसमें ऐसे हिला देंगे, खोलना है इसके सारे ताकि अंदर तक इसका अच्छे से फ्राई हो जाए हमारे जो करेले हैं। ऐसे इसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे। जब उस साइड में पलटेंगे थोड़ा थोड़ा उस साइड में भी हम लगा देंगे। ऐसे खोलना है इसको ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। अब थोड़ी देर मैं इस साइड में पकाऊंगी, थोड़ी देर उस साइड में पकाऊंगी। ये देखिए ये मैंने पहले डाला था, आप देख सकते हैं कि ये कितना बहुत ही हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं एक साइड में, इस साइड में भी अच्छे से इसको पकने दूंगी। हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करना है क्योंकि करेला अंदर तक गला हुआ होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए हमारा। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, बहुत हल्की आंच है मैंने रखी हुई। और एक ये मैंने पहले डाला था, ये बहुत अच्छा सा ये देखे हो गया है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको पकाऊंगी। इसको इसकी बत्तें जो अलग अलग से इनके पीसेस हैं ना उनको अलग अलग करना है। और इस साइड में मैंने ये हल्का हल्का सा ऊपर लगा देना है ऐसे। बहुत अच्छे से ये करेले हो गए हैं फ्राई, बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको सेका है। अब मैं आंच करूंगी थोड़ी सी तेज और इसको निकालेंगे। जो हमारे करेले हैं ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं एक्स्ट्रा ऑयल ताकि इसमें ना रहे, मैं आंच को तेज कर दूंगी और इसको निकाल दूंगी एक एक करके। अभी आंच को मैंने फुल तेज कर दिया है ताकि इसमें ऑयल ना रहे। ये एक एक करके हम इनको निकालेंगे। करेले बनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गए, बहुत क्रिस्पी बने थे करेले। और इसके ऊपर लास्ट में आप इसको किसी पेपर पर निकालिएगा और इसको प्लेट में आप सर्व करें और ऊपर से आप चाट मसाला छिड़क के तो आप इसको खाएं केचप के साथ, दही की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और रोटी के साथ इस तरह आप खा सकते हैं। क्रिस्पी करेला बनके हमारे तैयार हुए। उम्मीद करूंगी आपको बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी। ये बनी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे आप सर्व करें मिंट चटनी के साथ और किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं हमारे करेले, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ खाएं, बहुत मज़ेदार। इसका सालन भी बन सकता है।